Welcome to the Health CZO. Now we start the next unit that is joints. Joints को उर्दू में जोड़ कहा जाता है। अगर आपने इससे पहले वाली बोन्स की वीडियोस नहीं देखी तो जॉइंट्स को शुरू करने से पहले आपको तमाम हड्डियों का पता होना चाहिए। हड्डियों के नाम, इनकी एनाटॉमिकल पोजीशंस और बोन्स का स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके बाद ही आपको जॉइंट्स की सही से समझ आएगी। सबसे पहले जॉइंट्स का इंट्रोडक्शन और इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जिस मकाम पर दो या दो से ज़ायद हड्डियां आपस में जुड़ती हैं इसे जोड़ कहते हैं, और जो रेशे इनको आपस में करीब करके मजबूती से जोड़ते हैं इन्हें हम लिगामेंट्स कहते हैं। जिस्म में तकरीबन 180 जोड़ हैं। जोड़ हड्डियों को आपस में करीब करके बांधने, हरकत और सहारा फराहम करने के लिए होते हैं। यानी कि जॉइंट या आर्टिकुलेशन से जिस्म के वो मकामात मुराद हैं जहां दो या दो से ज़ायद हड्डियां जोड़ बनाने के लिए मिलती हैं। और आर्थ्रोलॉजी मेडिकल साइंस यानी एनाटॉमी की वो शाख है जिसमें हड्डियों के जोड़ों के बारे में इल्म होता है। अब यहाँ से स्लाइड को भी रीड कर लेते हैं। A joint is the site at which any two or more bones articulate or come together। यानी कि जिस मकाम पर दो या दो से ज़ायद हड्डियाँ आपस में जुड़ती हैं इसको हम जॉइंट्स कहते हैं। The study of joints is known as arthrology। और मेडिकल साइंस यानी एनाटॉमी की वो शाख जो कि हड्डियों के जोड़ों के बारे में होती है उसको आर्थ्रोलॉजी कहा जाता है। It is simply the connective tissue present at the meeting place between कनेक्टिव, ये जो जॉइंट्स है वो क्या है, वो सिंपली एक कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, बिटवीन द बोन्स। यानी कि हो सकता है दो हड्डियों के दरमियान में हो सकता है दो कार्टिलेजेस के दरमियान में हो सकता है बोन और कार्टिलेजेस के दरमियान में मौजूद हों। दिस इज़ ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ जॉइंट्स। अब देख लेते हैं जोड़ों के फंक्शंस क्या होते हैं। पहला फंक्शन है प्राइमरी फंक्शंस ऑफ जॉइंट्स आर द प्रोविजन फॉर ग्रोथ, स्ट्रेंथ एंड मूवमेंट। जॉइंट्स का पहला फंक्शन है कि ये ग्रोथ यानी कि बढ़ोतरी में तरक्की करते हैं, मजबूती देते हैं और हरकत करने में भी मदद करते हैं। दूसरा फंक्शन है होल्ड द स्केलेटल बोन्स टुगेदर। जोड़ जो होते हैं ये ढांचे की हड्डियों को इकट्ठा करने के अंदर अपना रोल जो है वो प्ले करते हैं। थर्ड जो है इसका फंक्शन ये है कि अलाउ द स्केलेटल सम फ्लेक्सिबिलिटी सो ग्रॉस मूवमेंट कैन अकर। ये ढांचे को साथ में लचक भी देते हैं, यानी कि लचक भी प्रोवाइड करते हैं, जिस वजह से क्या होता है हरकत करने में आसानी होती है। और इसका लास्ट फंक्शन है मेक बोन ग्रोथ पॉसिबल। जोड़ हड्डियों की ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। तो फोर्थ फंक्शन यानी कि चारों क्या फंक्शंस हैं जॉइंट्स के, कि सबसे पहला फंक्शन ये है कि ये ग्रोथ में हेल्प करते हैं, स्ट्रेंथ करते हैं और मूवमेंट में। सेकंड इसका फंक्शन है कि ये स्केलेटन बोन्स को जो है वो होल्ड करने के अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। और थर्ड डेफिनेशन ये है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ह्यूमन स्केलेटन को। और साथ में जो है वो लास्ट फंक्शन ये था कि वो ग्रोथ के अंदर, हड्डियों की जो ग्रोथ होती है उसके अंदर भी अपना बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। Next topic is the classification of joints. Joints are classified into structural and functional. जोड़ों को जो है वो दो तरह से क्लासीफाई किया जाता है, एक उनकी साख्त के लिहाज से और दूसरा उनके काम के लिहाज से। सबसे पहले देखते हैं पहली टाइप। स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन इज डिटर्मिन्ड बाय हाउ द बोन्स कनेक्ट टू ईच अदर। स्ट्रक्चरल यानी कि साख्त के लिहाज से हम ये देखते हैं कि कैसे दो बोन्स या दो से ज़्यादा बोन्स आपस में आके जुड़ती हैं। दूसरी टाइप है फंक्शनल क्लासिफिकेशन इज डिटर्मिन्ड बाय द डिग्री ऑफ मूवमेंट बिटवीन द आर्टिकुलेटिंग बोन्स। काम के लिहाज से ये देखा जाता है कि वो हड्डियाँ आपस में कैसे जुड़ती हैं या वो कैसे हरकत करती हैं और वो किस टाइप की हरकत करती हैं और उन हड्डियों के दरमियान में कितना एंगल मौजूद होता है। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं उनके फंक्शनल क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स में पहली टाइप है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स। साख्त के लिहाज से जोड़ों की मज़ीद 3 इकसाम है। पहली टाइप है फाइब्रस और फिक्स जॉइंट्स, दूसरी टाइप है कार्टिलिजेनियस और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, थर्ड टाइप है साइनोवियल और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। फर्स्ट टाइप इज़ द फाइब्रस और फिक्स जॉइंट्स यानी कि गैर मुतहरिक जोड़। इन्हें फाइब्रस जॉइंट्स भी कहते हैं और इनको फिक्स जॉइंट्स भी कहा जाता है। ये ऐसे जोड़ होते हैं जिनकी हड्डियां हरकत नहीं कर सकती, मसलन सर और चेहरे की हड्डियां यानी कि स्कल बोन्स
और दांतों और जबड़ों के जोड़ वगैरह। अब हम स्लाइड को भी रीड कर लेते हैं। दीज इमूवेबल जॉइंट्स हैव फाइब्रस टिश्यूज बिटवीन द बोन्स। एग्जाम्पल्स इंक्लूड्स जॉइंट्स बिटवीन द बोन्स ऑफ द स्कल कॉल्ड सूचर्स। हड्डियों के दरमियान में जो जोड़ बनते हैं उनको हम, जो खोपड़ी की हड्डियों के दरमियान में जोड़ बनते हैं उनको सूचर्स कहा जाता है। अगर आप डायग्राम को गौर से देखें तो खोपड़ी के अंदर आपको लाइनें लगी हुई नज़र आएंगी। ये जो लाइनें होती हैं ये एक बोन को दूसरी बोन से डिफरेंट भी करती हैं और ये आपस में बड़ी अच्छी तरह से फिक्स्ड होकर जुड़ी हुई होती हैं, ये हरकत नहीं करती, इसलिए इनको सूचर्स कहा जाता है। दूसरी जो एग्जांपल है वो है जॉइंट्स बिटवीन द टीथ एंड द मैक्सिला एंड द मैंडिबल, यानी कि दांतों और जबड़ों के दरमियान, दांतों के दरमियान, जबड़ों के दरमियान और ठोड़ी के दरमियान जो जॉइंट बनता है उसको भी फाइब्रस और फिक्स्ड जॉइंट्स कहा जाता है। इन जॉइंट्स को हम फिक्स्ड जॉइंट्स भी कहते हैं और इमूवेबल जॉइंट्स भी कहा जाता है। दूसरी टाइप है कार्टिलिजेनियस और स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, यानी कि थोड़ी हरकत करने वाले जॉइंट्स। ये कार्टिलेजेस हड्डी वाले जोड़ होते हैं, ये बहुत कम हरकत करते हैं। मसलन रीढ़ की हड्डी के सतून के मोहरे, इनको पार्शली मूवेबल जॉइंट्स भी कहा जाता है। अब एक बार स्लाइड को भी रीड कर लेते हैं। देयर इज अ पैड ऑफ फाइब्रो कार्टिलेज बिटवीन द एंड्स ऑफ द बोन दैट फॉर्म द जॉइंट्स विच अलाउ फॉर द very slightly movable where the pad of cartilage is compressed। एक्चुअली में वो ये बताना चाह रहा है कि ये जो जोड़ होते हैं हड्डियों के एंड पे के ऊपर जो है वो एक कार्टिलेजेस चढ़ी हुई होती है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे को कंप्रेस करते हैं और एक जॉइंट बनने की कोशिश होती है और ये जॉइंट्स होते हैं वो थोड़ी कम हरकत करते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड सिम्फोसिस प्यूबिस। अगर सिम्फोसिस प्यूबिस को आप गौर से देखें जो कि रेड के साथ मार्क किया गया है, ये भी पॉइंट है आपकी एक बोन का, ठीक है। यहाँ के ऊपर दोनों जो है वो कार्टिलेजेस, फाइब्रो कार्टिलेजेस चढ़ी हुई होती हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा स्लाइटली जो है वो मूवेबल कर लेते हैं। सेकंड एग्जांपल है जॉइंट्स बिटवीन द वर्टिब्रल बॉडीज़। ये वर्टिब्रल जो कॉलम है उसके अंदर जितनी भी वर्टिब्रेज प्रेजेंट हैं उनके ऊपर भी जो है वो फाइब्रो कार्टिलेजेस प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर भी थोड़ी बहुत जो है वो हरकत होती है। लेकिन क्या है, इनके अंदर बहुत ही कम, यानी कि स्लाइटली मूवेबल होते हैं, ज़्यादा मूवेबल नहीं होते। थर्ड टाइप इज़ द साइनोवियल और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, यानी कि मुतहरिक जोड़। इसमें अपर लिम्स और लोअर लिम्स दोनों ही शामिल हैं। हड्डी के आखिर पर हाइलिन कार्टिलेज होती है। कैप्सूल नमा जोड़कर लिगामेंट ने मजबूती से पकड़कर इसको कवर किया होता है। साइनोवियल जॉइंट्स, इनको फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स भी कह सकते हैं। ऐसे जोड़ों में हर किस्म की हरकत होती है। ऐसे जुड़ने वाली हड्डियों के सिरों पर एक तह होती है, मगर इनको बंधन यानी कि लिगामेंट्स ने आपस में बांधे हुए रखा होता है। इस तरह इसके अलावा जो है वो इस तरह जोड़ वाली जो जगह होती है हड्डियों के दरमियान एक खला भी होता है, जिसमें लेसदार मादा यानी कि चिकनी रतोबत मौजूद होती है, जो कि हड्डियों के सिरों को दौरान हरकत बाहमी रगड़ से जो है वो बचाती है। अब एक बार स्लाइड को भी रीड कर लेते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स हैव कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स दैट एनेबल अ वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट्स, यानी कि इनके जो दरमियान है वो काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट मौजूद होती है। ये ऐसे जोड़ होते हैं जो कि हर किस्म की हरकत जो है वो कर सकते हैं। दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द रेंज ऑफ मूवमेंट्स पॉसिबल और टू द शेप टू द बोन्स इन्वॉल्व। इनको हम मज़ीद 6 इकसाम के अंदर जो है वो तकसीम करते हैं। साथ वाली डायग्राम के अंदर ये 6 की इकसाम जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इनको देख लेते हैं ये कौन कौन सी होती हैं। स्लाइडिंग और प्लेन जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स, पाइवट जॉइंट्स, एलिपसॉइड जॉइंट्स, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, कॉन्डिलाइट जॉइंट्स और सेडल जॉइंट्स। ये इसकी जो है वो 7, कुछ बुक्स इसको 6 लिखती हैं, कुछ बुक्स इसको 7 भी लिखती हैं। आपकी बुक के अंदर जो है वो 5 क्लासिफिकेशंस लिखी हुई हैं। तो हम इन सबको क्लासिफिकेशंस को देखते हैं विद एग्जांपल्स। पहली टाइप है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। द हेड और बॉल ऑफ वन बोन आर्टिकुलेट्स विद द सॉकेट ऑफ अनदर and the shape of the bones allow for a wide range of movement। इस किस्म के जोड़ में एक हड्डी का गोल सिरा दूसरी हड्डी के प्याला नमा जोफ में दाखिल होता है, जैसे कि कंधे का जोड़, शोल्डर कूल्हे का जोड़, हिप जॉइंट वगैरह। 2 जोड़ हो गए, एक शोल्डर जॉइंट और दूसरा हिप जॉइंट। इन जोड़ों में सबसे ज़्यादा आज़ादाना हरकत मुमकिन है।
इसलिए इनको स्फीराइडल जॉइंट्स भी कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी लिखी हुई हैं, शोल्डर जॉइंट और दूसरा हिप जॉइंट्स। अगर आप डायग्राम को गौर से देखें तो एक जो है वो आपको शोल्डर जॉइंट की एग्जांपल दिखाई गई है जो कि बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे नीचे है, और दूसरी जो है वो फीमर और हिप जॉइंट की जो है वो दिखाई गई है कि कैसे फीमर का जो बॉल है, उसका जो हेड है वो कैसे जाकर हिप जॉइंट के बॉल के जो उसका प्याला नुमा जोफ है उसके अंदर कैसे जाकर फिक्स होता है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स ये वो जॉइंट्स होते हैं जिनका एक हड्डी का सिरा यानी कि हड्डी का एक गोल सिरा प्याला नुमा जोफ के अंदर जाके दाखिल हो जाता है। और इसकी दो एग्जांपल्स हैं, एक कंधे का जोड़ है और दूसरा कूल्हे का जोड़। दूसरी किस्म है हिंज जॉइंट्स यानी कि कब्जा नुमा जोड़। इस किस्म के जोड़ में एक ही सीमत में हरकत से दो हड्डियों के दरमियान जाविया छोटा बड़ा होता है। मसलन कोहनी का जोड़ हो गया और घुटने का जोड़ वगैरह। एक बार स्लाइड को भी देख लेते हैं। दीज अलाउ द मूवमेंट्स ऑफ फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन की डेफिनेशन क्या है ये आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ी थी। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो पहले फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन की डेफिनेशन जो है वो पहले समझ लें। एग्जाम्पल्स क्या है, एल्बो यानी कि कोहनी हो गई, नी का ज्वाइंट हो गया और एंकल का ज्वाइंट। तीसरी किस्म है ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स। इस किस्म के जो जोड़ हैं इनमें एक हड्डी गहरी और उभरी हुई सतह दूसरी हड्डी की उभरी और गहरी सतह से इस तरह मिलती रहती हैं कि तिरछी और अमूदी सतहों पर हड्डियां बखूबी मिली रहती हैं। मसलन हथेली के अंगूठे वाली हड्डी और कलाई की निचली कतार वाली हड्डी मिलकर ऐसा जोड़ बनाती हैं कि जिससे ऐसे जोड़ में कई किस्म की हरकत मुमकिन होती हैं। इसलिए अंगूठा हर तरफ जो है वो आज़ादी से हरकत कर सकता है। एक बार स्लाइड को भी देख लेते हैं। द आर्टिकुलर सरफेस ग्लाइडिंग ओवर ईच अदर। एग्जाम्पल्स इंक्लूड्स जॉइंट्स बिटवीन द कार्पल बोन्स यानी कि कार्पल्स बोन्स के दरमियान में जो जोड़ पाया जाता है। और सेकंड एग्जाम्पल है जॉइंट्स बिटवीन द टार्सस बोन्स यानी कि पाँव की जो हड्डियां हैं, पाँव की जो टार्सस बोन्स हैं उनके दरमियान में जो ज्वाइंट पाया जाता है उसको ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहते हैं। चौथी टाइप है पाइवट ज्वाइंट्स यानी कि घूमने वाले जोड़। इस किस्म के जोड़ में एक महवर के गिर्द दाएं बाएं ये मुकम्मल हरकत करती हैं, जैसे कि सर गर्दन के इब्तदाई मोहरे पर दाएं बाएं घूमने के अंदाज में हरकत करता है। एक बार स्लाइड को भी देख लेते हैं। मूवमेंट्स इज राउंड वन एक्सिस रोटेशन यानी कि इस किस्म के जो जोड़ होते हैं वो एक ही महवर के गिर्द गिर्द घूमते हैं, दाएं और बाएं बस। एग्जाम्पल्स क्या हैं, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नर ज्वाइंट्स। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नर यानी कि रेडियस बोन्स और अल्ना बोन्स के दरमियान में जो ज्वाइंट पाया जाता है यानी कि उसकी प्रॉक्सल यानी कि अपर पार्ट की तरफ और उसकी डिस्टल यानी कि नीचे वाली पोजीशन की तरफ, यानी कि रेडियस और अल्ना की जहाँ से वो ऊपर से जुड़ते हैं वहाँ से और जहाँ वो नीचे से जुड़ते हैं वहाँ से जो पॉइंट बनता है उसको हम पाइवट ज्वाइंट्स बोलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है ज्वाइंट्स बिटवीन द एटलस एंड द ओडोंटॉइड प्रोसेस ऑफ द एक्सिस। अब ये दूसरा जोड़ बन रहा है सर्वाइकल बोन्स की जो पहली हड्डी होती है ना एटलस, उसके दरमियान में, और उसके ऊपर जो है एटलस के ऊपर जो एक और बोन होती है जिसको ओडोंटॉइड प्रोसेस कहा जाता है। इस पॉइंट को हम कहते हैं एक्सिस पोजीशन। ये यहाँ पर भी एक ज्वाइंट बनता है, इसको भी पाइवट ज्वाइंट्स बोलते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा सर है वो हरकत करता है दाईं साइड पे और बाईं साइड पर। पांचवी टाइप है कॉन्डिलाइड एंड सैडल ज्वाइंट्स यानी कि गुलाई वाले जोड़। मूवमेंट्स टेक प्लेस राउंड टू एक्सिस परमिटिंग फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन एंड सर्कमडक्शन। ये जितनी भी मूवमेंट्स की टाइप्स यहाँ एक्सप्लेन की गई हैं ये सब की सब आपने इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी के अंदर रीड की हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक एनाटॉमिकल पोजीशंस एंड एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़ वाली वीडियो नहीं देखी तो वो पहले उनको लाजमी से देख ले ताकि उसको समझ आ जाए कि फ्लेक्शन किसको कहा जाता है, एक्सटेंशन क्या होती है, एबडक्शन किसको कहते हैं, एडक्शन कैसी होती है और सर्कमडक्शन ये सब क्या है, इनकी क्या डेफिनेशंस हैं। तो फिर ही आपको जो है वो कॉन्डिलाइड एंड सैडल जॉइंट की समझ आएगी। ये जो जोड़ होते हैं ये जोड़ भी कब्जादार जोड़ यानी कि हिंज जॉइंट की तरह के ही होते हैं। फ़र्क बस इनमें इतना है कि ये फिसलने और सिकुड़ने के अलावा इनमें दाएं बाएं हरकत हो सकती है। मसलन कलाई का जोड़ और टखने का जोड़ पूरे जिस्म में कलाई का जो जोड़ है यानी कि जिसको रिस्ट जॉइंट्स यानी कि अंगूठे का जोड़ भी कहते हैं,
कंधे का जोड़ ऐसा है जो चारों तरफ घूमने के अंदाज में हरकत कर सकता है। यहाँ पर भी एग्जाम्पल लिखी हुई है रिस्ट ज्वाइंट्स की। अगर आप डायग्राम को गौर से देखें तो मेटाकार्पल्स एंड कार्पल्स के दरमियान में जो ज्वाइंट बन रहा है इसको भी सैडल ज्वाइंट कहते हैं। तो इस तरह से साथ में जो है वो एक और डायग्राम भी दिखाई गई है जिसमें शो किया गया है कि ये जो जोड़ होते हैं वो कब्जादार हिंज ज्वाइंट की तरह के ही होते हैं, बस इनमें इतना फ़र्क होता है कि ये फैलते भी हैं और सिकुड़ते भी हैं और इनके साथ इनमें सिर्फ दाएं और बाएं ही हरकत होती है। नाउ वी सी द फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट्स, यानी कि काम के लिहाज से, फंक्शन के लिहाज से जोड़ों की मज़ीद 3 इकसाम हैं: सिंथ्रोसिस ज्वाइंट्स, एम्फीथ्रोसिस ज्वाइंट्स और डायाथ्रोसिस ज्वाइंट्स। इन तीनों ज्वाइंट्स की साथ में आपको डायग्राम्स भी नज़र आ रही हैं। अगली स्लाइड में इन सबको रीड भी करते हैं और इनकी एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। फंक्शनल क्लासिफिकेशन में पहली टाइप है सिंथ्रोसिस ज्वाइंट्स, यानी कि गैर मुतहरिक जोड़। सिंथ्रोसिस ज्वाइंट्स परमिट लिटल और नो मोबिलिटी। ये ऐसे जोड़ होते हैं जिनके अंदर हड्डियां हरकत नहीं करती बट उनके अंदर थोड़ी सी मोबिलिटी प्रेजेंट होती है। मोस्ट सिंथ्रोसिस ज्वाइंट्स आर फाइब्रस ज्वाइंट्स। ज़्यादातर सिंथ्रोसिस ज्वाइंट्स हैं वो फाइब्रस ज्वाइंट्स ही होते हैं, यानी कि सिंथ्रोसिस ज्वाइंट्स भी कहा जा सकता है, फाइब्रस ज्वाइंट्स भी इनको कहते हैं, इमूवेबल और फिक्स ज्वाइंट्स भी इनको कहते हैं। एग्जाम्पल्स क्या हैं? क्रेनिया सूचर्स इन एडल्ट, यानी कि सूचर्स जो हैं वो इनकी एग्जाम्पल्स हैं। अब ये सूचर्स क्या होते हैं? ये दो हड्डियाँ, यानी कि खोपड़ी की जो दो हड्डियाँ जहाँ पर दो या दो से ज़ायद हड्डियाँ आपस में मिलती हैं, सिर्फ खोपड़ी की हड्डियाँ, उनको सूचर्स कहते हैं। अब क्रेनियल क्या होता है? क्रेनियल जो है वो स्कल की बोन का नाम है। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक स्कल बोन्स का लेक्चर्स अटेंड नहीं किया तो वो पहले बोन्स वाली सारे लेक्चर्स अटेंड कर ले ताकि उसको ज्वाइंट्स को समझने में आसानी हो। यहाँ पर कुछ सूचर्स की एग्जांपल्स दिखाई गई हैं, जैसे कि कोरोनल सूचर्स, स्क्वेमस सूचर्स और लिम्बाइडेड सूचर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सूचर्स हैं, दो हड्डियों के दरमियान में जो लाइन नज़र आ रही है इसको हम सूचर्स कहते हैं। दूसरी टाइप है एम्फीथ्रोसिस, यानी कि थोड़ी हरकत करने वाले ज्वाइंट्स। ये कार्टिलेजेस हड्डी वाले जोड़ होते हैं, ये बहुत कम हरकत करते हैं। मसलन रीढ़ की हड्डी के स्तून के मोहरे वगैरह, इनको पार्शली मूवेबल ज्वाइंट्स भी कहते हैं। इनकी मजीद जो है वो दो इकसाम होती हैं: प्राइमरी कार्टिलेजेनियस ज्वाइंट्स एंड सेकेंडरी कार्टिलेजेनियस ज्वाइंट्स। पहले देख लेते हैं ये प्राइमरी कार्टिलेजेनियस ज्वाइंट्स क्या होते हैं। प्राइमरी कार्टिलेजेनियस जो ज्वाइंट्स होते हैं, इस हड्डी और हाइलिन कार्टिलेजेस आपस में मिलती हैं। मसलन पसलियों के आखिरी हिस्सा कार्टिलेजेस का जोड़ ये मजबूत लेकिन बहुत कम जो है वो हरकत करता है। सेकेंडरी कार्टिलेजेनियस ये हड्डियों के दरमियान होते हैं जिनको कार्टिलेजेस की मोटी लेमिना ने जो है वो कवर किया होता है। इस महदूद हरकत करते हैं। मसलन वर्टिब्रियों की जो डिस्क होती हैं उनके दरमियान में ये जोड़ पाया जाता है। अब एक बार स्लाइड को भी रीड कर लेते हैं। एम्फीथ्रोसिस परमिट स्लाइट मोबिलिटी। इनके दरमियान थोड़ी सी जो है वो मूवमेंट नहीं होती लेकिन इनके दरमियान सिर्फ मोबिलिटी होती है। मोबिलिटी का ये मतलब होता है कि वो थोड़ी बहुत हरकत कर लेते हैं लेकिन दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाते हैं। The two bone surfaces at the joints are both covered in hyaline cartilage and joined by strands of fibrocartilages. इनके दरमियान में जो हड्डियाँ होती हैं, दोनों जो हड्डियाँ होती हैं उनके ऊपर कार्टिलेजेस की कवरिंग होती है, जिस वजह से इनके दरमियान हरकत नहीं होती लेकिन सिर्फ मोबिलिटी प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल्स क्या है? कार्टिलेजेनियस जॉइंट्स की, सेकेंडरी कार्टिलेजेनियस जॉइंट्स। साथ में तस्वीर में आप जो है वो डायग्राम के अंदर एग्जाम्पल्स शो हो रही हैं। कोस्टल कार्टिलेजेस दिखाई गई है। कोस्टल कार्टिलेजेस और स्टर्नम के दरमियान में जो जॉइंट बन रहा है वो भी एम्फीथ्रोसिस है। रिब्स के दरमियान में जो जॉइंट्स बन रहा है, रिब्स और वर्टिब्रीज के दरमियान में जो जॉइंट्स बन रहा है, ये सब एग्जाम्पल्स हैं एम्फीथ्रोसिस की। फंक्शनल क्लासिफिकेशन में आखिरी टाइप है डायाथ्रोसिस, यानी कि मुतहरिक जॉइंट्स, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। Fluid filled cavity between articular surface which is covered by articular cartilages. Articular क्या होता है या articulation किसको कहते हैं? Articulation असल में वो मकाम होता है जहाँ पर दो या दो से ज़ायद हड्डियाँ जोड़ बनाने के लिए आपस में मिलती हैं, उस पॉइंट को आर्टिकुलेशन कहते हैं। अगर आप डायग्राम को गौर से देखें तो आपको यहाँ पर दो हड्डियाँ क्लियर नज़र आ रही हैं। एक बोन ऊपर बनी हुई है और एक नीचे, और इन दोनों बोन्स के हेड के ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ है जिसको जो है आर्टिकुलर कार्टिलेजेस का नाम दिया जाता है। और दरमियान में जो है इन दोनों कार्टिलेजेस के दरमियान में पिंक कलर का एक फ्लूइड नज़र आ रहा है जिसको जॉइंट कैविटी कंटेनिंग साइनोवियल फ्लूइड का नाम दिया जाता है। इसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होगी, यानी कि साइनोवियल फ्लूइड के ऊपर जो मेम्ब्रेन है उसको साइनोवियल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब क्या हुआ? दोनों जॉइंट्स बन गए,
बोन के ऊपर जो है वो आर्टिकुलर कार्टिलेज चढ़ी हुई है, दरमियान में फ्लूइड प्रेजेंट है। अब इन दोनों बोन्स को आपस में किस चीज़ ने जो है वो बांधा हुआ है, उसको कहते हैं आर्टिकुलर कैप्सूल। मूवमेंट्स पॉसिबल इन साइनोवियल जॉइंट्स, साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर किस किस्म की मूवमेंट्स हो सकती हैं? एक एंगुलर मूवमेंट होती है, दूसरी रोटेटरी मूवमेंट होती है। एंगुलर मूवमेंट में कौन सी मूवमेंट्स आ जाती हैं? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन और एडक्शन। अब ये क्या टर्मिनोलॉजीज हैं, इनकी क्या डेफिनेशन है, ये सब की आपने देखनी है इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमी के वीडियोस के अंदर। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो आपने वो वीडियोस लाजमी से देखनी है। मैं उसका लिंक जो है वो आई बटन में भी डाल दूंगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी। सेकंड जो उसकी टाइप थी वो है रोटेटरी, यानी कि रोटेट कर सकते हैं होल तमाम एंगल्स की तरफ जो उसकी रोटेशन हो सकती है। इसको रोटेशन एंड सरकमडक्शन भी बोलते हैं। ग्लाइडिंग मूवमेंट भी हो सकती है, यानी कि इसको स्लाइडिंग जॉइंट्स भी कहते हैं। एग्जांपल्स में क्या आ जाती हैं? ओनली साइनोवियल जॉइंट्स आर द डायाथोराइडल जॉइंट्स। अब साइनोवियल जॉइंट्स जो हैं वो क्या होते हैं? साइनोवियल जॉइंट्स की हमने 6 एग्जांपल्स जो है वो 6 टाइप्स पढ़ी थी। स्लाइडिंग और प्लेन जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स, पाइवट जॉइंट्स, एपिसॉइड जॉइंट्स, बॉल एंड सर्किट जॉइंट्स, कॉन्डिलाइन जॉइंट्स एंड सैडल जॉइंट्स, ये सब के सब आ जाते हैं साइनोवियल जॉइंट्स के अंदर। और साइनोवियल जॉइंट्स की जितनी भी टाइप्स हैं उनके अंदर जितनी भी एग्जांपल्स हैं वो सब की सब डायथ्रोसिस की ही एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपका जोड़ों का यानी कि जॉइंट्स का जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया है। अगर किसी स्टूडेंट का स्टिल कोई क्वेश्चन है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी से मेंशन करें ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो साथ ही क्लियर कर दी जाए।